धान रोपाई से 20 से 45 दिन के आसपास धान में कल्लों की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस समय किसान भाइयों को धान की फसल को अच्छे से देखरेख करना होता है। कुछ ज़रूरी काम भी समय समय पर करने होते हैं। कुछ ज़रूरी खादों का प्रयोग भी समय समय पर करना होता है। किसान भाइयों, धान की फसल में 20 से 45 दिन के मध्य हमें कौन कौन से कार्य ऐसे करने चाहिए और कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिसके कारण आपका उत्पादन बढ़े और धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण हो। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और जो किसान भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसान भाइयों, लगभग सभी क्षेत्रों में धान की रोपाई हो चुकी है। तो रोपाई के बाद 20 से 45 दिन का जो समय होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। इस समय धान में केवल कल्लों का निर्माण शुरू होता है, यानी कि शुरुआती 20 दिन में जो किसान भाई रोपाई करते हैं उसके बाद बहुत से किसान भाई यूरिया का या अन्य खादों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब फसल 20 से 45 दिन के आसपास होती है तो इस फसल में फुटाव का या ट्रेलिंग का समय होता है। इस समय आपको धान की अच्छे से देखरेख करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके खेत में खरपतवार अगर है तो दवा के स्प्रे से या खुरपी की सहायता से और खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत में खरपतवार नाशक दवा डाला है और समय समय पर खेत में पानी लगाया है तो खेत में खरपतवार ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बात आती है खादों की। किसान भाइयों, फसल की यह बढ़वार की स्टेज होती है तो सबसे ज़्यादा इस समय आपको यूरिया की पूर्ति करना होता है, क्योंकि 20 से 45 दिन के बाद फसल को ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं है। यूरिया की मात्रा शुरुआती समय में ज़्यादा काम करती है। पहला यूरिया आपने रोपाई के 10 से 12 दिन में दे दिया है तो दूसरा यूरिया आप 20 से 45 दिन के आसपास दे सकते हैं, जिससे पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग आप वैरायटियों के अनुसार कर सकते हैं। अगर लंबी अवधि की वैरायटी है, आपकी लंबी अवधि की वैरायटी आपने रोपाई की है तो आप 2 से 3 भागों में यूरिया दे सकते हैं। और अगर आप कम समय वाली वैरायटी लगाई है तो आप 2 भागों में यूरिया दे सकते हैं। लेकिन यूरिया का प्रयोग करने का सही समय यही होता है। यूरिया के अलावा आपकी फसल की जड़ें स्वस्थ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कल्लों का निर्माण जब शुरू होता है तब पौधा एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। पौधे की जड़ें भी स्वस्थ रहनी चाहिए। इसके लिए आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बायर की रीजेंट प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कीटनाशक बहुत सारे आते हैं, कुछ लिक्विड भी कीटनाशक आते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप उनका प्रयोग आप ज़रूर करें, जिससे पौधों की जड़ें एकदम स्वस्थ रह सकें। अब किसान भाइयों, बात आती है खाद के प्रयोग की। तो अगर आपने खेतों में जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय आप 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट 33% का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मुख्य रूप से जिंक की मात्रा होती है, साथ ही सल्फेट के रूप में पाया जाता है और जिस कारण इसमें सल्फर की मात्रा रहती है। बहुत से किसान भाई इस समय पर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग भी करते हैं। उस समय उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, खादों की। इसके रूप में आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। फसल की बढ़वार या ग्रोथ कम है या फसल हरी भरी नज़र नहीं आ रही है तो आप सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके जड़ स्वस्थ रहती हैं, पौधे के फुटाव या कल्लों में सहायता मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण होता है। इसके अलावा भी समय समय पर आपको धान की फसल को अच्छे से देख रेख करना चाहिए। जब आपके खेत में 20 से 45 दिन के आसपास कल्लों का निर्माण शुरू हो जाए उस समय आपको एक काम करना चाहिए कि कल्लों को बढ़ाने के लिए या तो आप धान के खेत में पाटा लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से किसान भाई के खेत में थोड़ा पानी कम कर देते हैं, जिससे
जो आसमान से जो सूरज की किरणें आती हैं या पौधों की जड़ों तक पहुंचती हैं, इससे ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है। जो ऑक्सीजन है बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश का उसमें पड़ता है और नए नए कल्लों का निर्माण भी बेहतर तरीके से होता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फसल कमज़ोर है, बढ़वार अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इस समय पर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति आपके खेत में हो पाएगी और फसल हरी भरी रहती है। बढ़वार या ग्रोथ भी अच्छे से होती है और पौधों में फुटाव भी ज़्यादा होता है। तो ये हुई खादों की बात। इसके अलावा किसी भी प्रकार से पौधों को खादों की ज़रूरत नहीं होती है। समय समय पर आप धान की फसल का निरीक्षण देख रेख अवश्य करते रहें और आवश्यकता अनुसार ही खादों का प्रयोग करें। इस प्रकार से यदि आप खाद उर्वरक देंगे तो धान में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी और पौधा हरा भरा बना रहेगा। तो किसान भाइयों, 20 से 45 दिन का जो समय होता है वो फसल के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय ही फसल में कल्ले बनने शुरू होते हैं, क्योंकि पौधा शुरुआत में ही अच्छे से ग्रोथ करना शुरू करता है। और समय समय पर पौधों में कीटनाशक का प्रयोग करें, खादों का प्रयोग करें, फसल को हरी भरी रखें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस आज इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।